हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस। तो हमारा सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड काफी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट पाथवेज हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आज भी हम लोग जो है सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो कि गेट के लिए भी हेल्पफुल होगी। ऑब्वियसली जो पहले भी हम लोगों ने सिग्नलिंग पाथवेज किए हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं। गेट में भी आप देख सकते हैं, बॉटनी सेक्शन में आ रहा है ना। और सिग्नल ट्रांसडक्शन भी एक टॉपिक है गेट बायोटेक्नोलॉजी में। सो वो वाली सिग्नलिंग पाथवेज आप लोग एक बार जरूर देखिएगा इफ यू आर अपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन नेक्स्ट। तो आज हम लोग समझते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो विच इज लाइक रैस प्रोटीन्स की भी जो फैमिली होती है। वी अंडरस्टूड रैस मैप काइनेज का पाथवे। तो रैस प्रोटीन की ये जो प्रोटीन है, जी प्रोटीन जो है, इनकी भी सुपर फैमिलीज होती है, सुपर फैमिली है। तो अलग अलग फंक्शंस जानेंगे आज इस लेक्चर में हम लोग। तो यहाँ पे आप जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये जो है, सो इट्स लाइक अगेन इफ आई टॉक ऑफ रैस दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, so RAS is basically lipid linked as already discussed while illustrating RAS map kinase। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था। तो ये लिपिड लिंक्ड है, जो कि कहाँ पे लिंक्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑब्जर्व कि रैस प्रोटीन जो है वो किस तरीके का दिखता है, स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये वाला प्रोटीन अगेन इफ आई टॉक, तो ये एक मोनोमेरिक जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है। दैट मीन्स which we already understood the very basics। स्विच प्रोटीन का मतलब है, कहानी वही वाली आएगी कि जीडीपी बाउंड में इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं होगा। और जैसे ही जीडीपी हटके जीटीपी आ जाएगा और उससे बाइंड करेगा इस पर्टिकुलर प्रोटीन से, तो वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। इट्स लाइक इट इज अ जीटीपीएस स्विच, ऑन और ऑफ वाला काम कर रहा है। वो ही डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं तरीके से। ठीक। नाउ टॉकिंग फर्दर अबाउट रैस सुपर फैमिली। तो रैस सुपर फैमिली जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग है। रैस फैमिली अलग है, रैप अलग है, रो रो दिख रहा है हमको यहाँ पे, एआरएफ दिख रहा है, रैन दिख रहा है। तो इनके फंक्शंस और सब सेलुलर लोकेशन आप लोगों को याद रखने हैं। पार्ट बी की क्वेश्चन है बेसिकली इफ आई टॉक ऑफ जेआरएफ एग्जामिनेशन, और गेट में भी फ्रेम होके बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आई रिपीट। ठीक है। तो चलिए फंक्शंस हम लोग जान लेते हैं कि ये करते क्या है, ये जो प्रोटीन्स है अलग अलग, इनके फंक्शंस क्या है। तो रैस की अगर मैं बात करूं अगेन, इसका जो काम होता है, हम लोगों ने इसका पाथवे समझ लिया था। तो वहां पे हम लोगों ने समझा कि ये जो है सीरिन थ्रियोनिन पे एक्ट करके, यानी कि सीरिन, इट्स अ सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है, जो कि मदद किस में कर रहा है, सेल ग्रोथ में कर रहा है। और भी अलग अलग फंक्शंस हम लोगों ने समझे थे। तो ये फंक्शन तो इसका ये हो गया, मेन फंक्शन जो होता है सेल ग्रोथ का होता है पर्टिकुलर प्रोटीन का। रैस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो टेबल दी हुई है, ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूं तो एक हो गया एच रैस हो गया, जिसका लोकेशन जो है जो पाया जाता है लीवर में। और एक एन रैस भी होते हैं। आई एम कवरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट वंस के चांसेस आने के, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। इसी तरीके से के रैस भी हो गए हैं। ये वाला आपको दिखेगा, ये वाला जो प्रोटीन है इसका जो फंक्शन दिखेगा, इसका काम जो दिखेगा वो कोलॉन में दिखेगा। तो ये हो गए रैस प्रोटीन। ठीक। अब यहाँ पे आर एच ई भी आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये रहा दिस वन। अब इसका क्या काम होता है इस वाले प्रोटीन का? अगेन इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल ग्रोथ, स्टिमुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ, यानी कि सेल ग्रो करने में मदद कर रहा है, स्टिमुलेशन।
एंड प्लस इस वाले प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एमटोर पाथवे में भी होता है। ये वाला पाथवे भी हम लोग समझेंगे एमटोर पाथवे किस तरीके से होता है, क्योंकि बेसिकली जो रिलेवेंस है इसका एमटोर पाथवे का कैंसर में है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है वो वाला पाथवे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एच ओ फैमिली है, देखिए कितने सारे उसके सब टाइप्स आ रहे हैं, तो इनके भी चलिए जान लेते हैं अब अच्छे से और फंक्शंस। तो आर एच ओ रो, ये वाला जो प्रोटीन है इसका काम होता है साइटोस्केलेटन को रीऑर्गेनाइज करना, सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, उसमें मदद करता है। अगेन वही वाला इस तरीके से है, तो सीरिन थ्रियोनिन वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे भी तरीके से। एक और जो आ रहा है हम लोगों को जो दिख रहा है वो एक होता है रैप वन। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये रैप वन इज हेल्पिंग इन सेल एडेशन, और जहां पे भी चिपचिपापन यानी कि सेल एडेशन वाली कहानी आ गई, तो रोल किसका आता है? इंटीग्रीन्स का आता है, राइट? यू कैन रिकॉल। एंड इवन जो पाथवे है जीईएफ, तो इट इज इवन स्टिमुलेटिंग सीजीएमपी डिपेंडेंट जीईएफ वाला पाथवे। जीईएफ फैक्टर, ये इसका रैप का हो गया। फिर आता है देन आई कैन रिकॉल आरएबी के बहुत सारे टाइप्स है, उसके फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे एक और आई कैन रिकॉल, पीछे भी आप लोगों ने सुपर फैमिलीज अगर देखी है दोबारा से देखिएगा, रैन है, एआरएफ है, ठीक है, और क्या क्या आ रहे हैं? एक है एसएआर, ये वाला है। तो रैन का काम है आरएनए को ट्रांसपोर्ट करना न्यूक्लियस से अंदर बाहर, आरएनए ट्रांसपोर्ट इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बाहर निकाला बाहर फेंकना न्यूक्लियस से, इस प्रोटीन का काम है। एआरएफ और एसएआर का जो काम है वो है, दोनों का एक ही काम है, वेसिकुलर फॉर्मेशन। लाइसोसोम वाला कॉन्सेप्ट यू कैन रिकॉल, वेसिकुलर वेसिकल्स को बनाना, सिमिलरली किसी का भी ये ही काम है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, याद रखिएगा। अब याद किस तरीके से करना है? बहुत ही लाइक इतने सारे प्रोटीन है, इतना सारा फंक्शन है, तो निमोनिक्स बनाइएगा आप लोग, फ्लो चार्ट निमोनिक्स जहां भी बना सकते हैं वो काफी मददगार होती है, काफी लाइक ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने किस तरीके से याद किया था, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ। रो है, रो रहा है साइटोस्केलेटन, सेल का जो सेल जो थी हरी भरी थी, हरी भरी सेल थी, वो स्केलेटन में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में जो प्रोटीन है जिसकी वजह से वो हरी भरी सेल जो है हड्डी बनते हुए, हड्डी बनते हुए रो रही है, उस तरीके से आई मेड अ निमोनिक, जो कि आज तक, इसलिए मुझे आज तक ये वाला, हाँ, प्रोटीन का फंक्शन याद है। इसी तरीके से सेल एडेशन रैप कर रहा है, सेल जब चिपक रही है तो रैप कर रही है, रैप डांस कर रहे हैं, ये बना लीजिए आप। और जो भी आपको कंफर्टेबल है वो निमोनिक्स बना लीजिए, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। रैन भाग रहा है इधर उधर, आरएनए जो है भाग रहा है न्यूक्लियस से, रन कर रहा है, रैन भाग गया, दिस टाइप लाइक दिस लाइक, ओके। अब यहाँ पे एक और जो है, देन आई कैन से कि आर ए बी, और इसको बेसिकली आर ए बी इस तरीके से जी प्रोटीन, ये भी पाया जाता है, इसकी अलग अलग लोकेशन और अलग इनके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में। बेसिकली जो होता है इस प्रोटीन का जो फंक्शन है वो है अगेन वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करना और फ्यूज करना, तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, टारगेट, टारगेटिंग और इवन
fusion. So I repeat, please make mnemonics in order to learn or recall their functions really fast. ठीक है, तो RAB की जो अलग अलग सब टाइप्स है उनके भी जो फंक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है. फंक्शंस एज इन लाइक नॉट एग्जैक्टली फंक्शंस, सब सेलुलर फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, तो वो आप लोग वो भी याद रख लीजिएगा. रैप, रब की, रैप की. ओके, सो यहाँ पे जो है मेनली जो है इनके जो सब टाइप्स है वो अलग अलग होते हैं. सो RAB, और आई विल राइट RAB 1A, 1A मिलेगा आपको, 2A मिलेगा, 2B मिलेगा, 2C मिलेगा, 6 का तो 6AD तक भी जा रहा है. तो लेकिन जो 1A के वो उनके जो है सब सेलुलर लोकेशंस आप लोग याद रखिएगा एक बार, देख लीजिएगा एग्जाम से पहले. सो रैप 1A, रैप 2A, रैप 3A, रैप 4A, रैप 5A, रैप 6A, रैप 7A, रैप 8A, एंड लास्टली रैप 9A. एक और आ रहा है रैप 11A. अलग अलग है, BCD भी है, लेकिन ए के जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. अगर रिसर्च करना है तो बहुत सारी चीज फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, तो क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए. ठीक है, तो 1A वाला जो है आपको पाया जाएगा गोल्जी एपेरेटस और आपका फेवरेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फेवरेट ही है, JRF के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले. तो ये इसी तरीके से 2A जो है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाएगा और सिस गोल्जी फॉर्म की तरफ पाया जाएगा. ट्रांस में ना, तो सिस वाले फेस की तरफ है ये वाला प्रोटीन. ये जो है ये पाया जाएगा सीक्रेटरी और साइनेप्टिक वेसिकल. सीक्रेटरी और साइनेप्टिक वेसिकल में ये मिलेगा आपको. 3A इसका फंक्शन मिलेगा. 4A की अगर बात करूं तो इसकी जो कहानी है वो रिसाइक्लिंग एंडोसोम्स में आ रही है. ठीक है, अब 5A का जो है 5 वाला जो है वो क्लैथ्रिन कोटेड वेसिकल में मिलेगा. अर्ली एंडोसोम्स में भी मिल जाएंगे ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिल जाएंगे अर्ली एंडोसोम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिल जाएंगे, इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है वहां पे. इसी तरीके से 6A की अगर मैं बात करूं तो ये गॉल्जी में अगेन ये वाला जो है ट्रांस गॉल्जी, बेसिकली गॉल्जी में भी कहा, ट्रांस गॉल्जी की तरफ आपको ये पाए जाएंगे. ठीक है, ठीक है. 7A वाला जो है लेट एंडोसोम्स में पाया जाएगा और वैक्यूल्स में भी मिलेगा का जो लोकेशन है. इसी तरीके से 8A वाला जो है वो पीलिया और अगेन वेसोलेटरल secretory vesicles. Then comes 9A, which is like late endosomes में कहानी है इसकी. And ट्रांस बेस Golgi यहाँ पे मिलेगा. 11A वाला जो है वो
दोबारा से आप पा सकते हैं इसको, रिसाइकलिंग एंडोज। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ओके, तो इनके आप अच्छे से एक बार एग्जाम से पहले ये जो फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए ये देख लीजिएगा। और आगे भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जो जेआरएफ और गेट और जो भी एग्जाम्स आप पीएचडी के लिए दे रहे हैं वो भी चीजें हम लोग जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर बेसिकली कवरिंग, जिसमें लाइक हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस फ्रेम करने की। वैसे तो बहुत कुछ करना है, और देखिए करना तो है ही है, समझना तो है ही है, लेकिन और हम लोग को बढ़िया लाना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वी आर लाइक फोकसिंग मेनली। तो हमारे लेक्चर्स आप समझते रहिए।